Assalamualaikum class 5. I hope all of you are fine. Today I am going to take a second class of Urdu. आज हम फाइनल टर्म का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे जिसका उन्वान है अक्लमंदी। किसी गांव में एक किसान नूर मोहम्मद रहता था। उसका एक बाग था। बाग के आखिरी कोने पर एक बड़ा गहरा कुआं था। नूर मोहम्मद उस कुएं से पानी ऊपर खींचता और पौधों को पानी देता। एक साल बिल्कुल बारिश ना हुई। नूर मोहम्मद ने अपने बाग की तरफ देखा और सोचा कि अगर पानी ना मिला तो मेरे पौधे मुरझा जाएंगे और मेरा बाग वीरान हो जाएगा। मुझे इन पौधों को ज़रूर पानी देना होगा, लेकिन क्या करूं? पानी तो अब बहुत गहराई में उतर गया है। ये बहुत मेहनत तलब काम है, जबकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मुझ में वो ताकत और हिम्मत बाकी नहीं रही। ये सोचते हुए वो एक दरख्त के नीचे अभी बैठा ही था कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। कोई उसका नाम ले रहा था। नूर मोहम्मद के कान खड़े हो गए। वो गौर से उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग के बाड़ के करीब थे और उन्होंने नूर मोहम्मद को नहीं देखा था। एक आदमी ने कहा, सुना है कि नूर मोहम्मद और उसकी बीवी ठीक 9 बजे सो जाते हैं। हमें कम से कम 2-3 घंटे उनके गहरी नींद सो जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर हम दीवार फलांग कर उनके घर कूद जाएंगे। दूसरे साथी ने पूछा, क्या ये बात 100% दुरुस्त है कि नूर मोहम्मद के पास बहुत दौलत है? हाँ, क्यों नहीं, दूसरा आदमी ने जवाब दिया। उसके पास बहुत सोना और हीरे जवाहिरात हैं जो उसने अपने घर में एक बड़े संदूक में रखे हुए हैं। वो एक बहुत दौलतमंद आदमी है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, पहले साथी ने खुश होकर कहा। नूर मोहम्मद ये सब सुनकर घर चला गया और अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। फिर उसने अपना सारा सोना और हीरे जवाहिरात इकट्ठे किए और उन्हें अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। हीरे जवाहिरात छुपाने के बाद नूर मोहम्मद घर से बाहर गया और छोटे बड़े पत्थर लेकर आया और उन्हें संदूक में डाल दिया। रात 9 बजे उसने खिड़की से बाहर झांका। चोर दरख्तों में छुपे हुए थे। उसने घर की खिड़की खुली रहने दी। नूर मोहम्मद ने अपनी बीवी से कहा, अगर खाना तैयार हो गया है तो खाना लाओ। फिर वो खाना खाने बैठ गए। पहले चोर ने कहा, रात के 9 बज चुके हैं मगर नूर मोहम्मद तो अभी तक जाग रहा है। हमें ज़रा करीब जाकर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। चोर घर के कुछ और करीब आ गए। एक चोर ने खिड़की से घर के अंदर झांका और बोला, वो तो खाना खा रहे हैं। नूर मोहम्मद ने चोरों की आहट सुन ली तो ज़ोर ज़ोर से बीवी से बात करने लगा। मैंने सुना है कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में भी कुछ चोर आ गए हैं। पिछले दिनों मेरे दोस्त अल्लाह बख्श के घर चोरी हुई और चोर उसका सारा सोना और जवाहिरात चोरी करके ले गए। अरे, फिर तो हमारे घर भी आ सकते हैं, बीवी घबरा कर बोली। नूर मोहम्मद बोला, हाँ वो आ सकते हैं। हमें अपना सोना और हीरे जवाहिरात ऐसी जगह छुपा देने चाहिए जहाँ से कोई उन्हें निकाल ना सके। ज़रा मेरा संदूक तो लाना, हम इसे कुएं में फेंक देते हैं ताकि कोई चोर इसको चुरा ना सके। नूर मोहम्मद और उसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुएं में फेंक दिया और घर चले गए। पहला चोर बोला, उन्होंने तो अपना सोना और जवाहिरात कुएं में फेंक दिए हैं। अब वो सोने चले गए हैं और बहुत जल्द सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद नूर मोहम्मद ने चुपके से बाहर झांका तो चोर कुएं के पास खड़े थे। एक चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए। वैसे भी कहत का ज़माना है, पानी ज़्यादा नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और संदूक निकाल लूँगा। उन्होंने कुएं का पानी निकालना शुरू किया। एक चोर पानी निकालता और दूसरा उसे बाग में जाने वाली नाली में डालता जाता। कुएं में बहुत ज़्यादा पानी था। वो दोनों सारी रात पानी निकालते रहे। यहाँ तक सुबह हो गई मगर वो अभी तक पानी निकालने में मसरूफ़ थे। नूर मोहम्मद ने खिड़की खोली और ज़ोर से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, तुमने मेरे बाग को सैराब कर दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, वो आती ही होगी। इतने में पुलिस आ गई और चोरों को पकड़ लिया। नूर मोहम्मद ने चोरों से एक बार फिर कहा, मेरे दोस्तों, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। क्लास 5 आपने ये चैप्टर सुना। जैसा कि आपको मालूम है कि चोरी करना एक बहुत बुरी आदत है, लेकिन इसके अलावा किसी इंसान का बुरा सोचना या उसे धोखा देना चोरी करने से भी ज़्यादा बुरी बात है। अगर हम किसी को धोखा देंगे तो दर हकीकत वो हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं और हमें अपनी अकल का इस्तेमाल अच्छे कामों में ही करना चाहिए, क्योंकि बुरे कामों में इंसान अपनी शख्सियत को बुरा कर रहा होता है। तो इंसान ने अपनी शख्सियत खुद बनानी होती है। इज़्ज़त भी अपने हाथ में है उसके कि वो इज़्ज़त बना ले माशरे में, नहीं तो बेइज्जत हो जाएगा। लिहाजा हमें हमेशा अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। किसी दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए या तो फिर किसी दूसरे का बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है दर हकीकत वो उस खड्डे में खुद गिर जाता है। अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, अगर आप किसी और के साथ बुरा करेंगे तो वो फिर आपके साथ बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हुए आपने ये चैप्टर सुन भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका काम सेंड कर देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।